नाउ हो गया। जय हिंद साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी शानदार क्लास है वो चल रही है और हमने लोक देवता लोक देवियाँ कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियाँ। तो अपने जो राज्य की जो हवेलियाँ हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं साथियों, नए राजस्थान नए जीके के अनुसार। ठीक है, तो ये शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, तो क्लास को आप है वो साथियों कंटिन्यूटी के तहत वो देखते रहिएगा। और क्लास देखते समय आपको चैटिंग वगैरह नहीं करनी है, आराम से क्लास अपने फ़ोन को लैंडस्केप कीजिएगा और कानों के अंदर ईयरफोन डाल लीजिएगा और अपनी क्लास को ईमानदारी से देखना है। अपने लगभग 20-25 मिनट की क्लास रहने वाली है और उसमें राजस्थान की हवेलियाँ है वो हम कंप्लीट कर देंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप देखिएगा, पढ़िएगा ईमानदारी से। और इसके साथियों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वो मिल जाती है। शाम को 6 बजे अपनी क्लास आती है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है राजस्थान के टॉपिक वाइज, तो वो भी देखना न भूलें। और ये सभी एग्जाम के लिए है वो फायदेमंद रहने वाली है, तो हमेशा दिमाग में है वो छुप जाएगी। आपको मैं पहले बता देता हूँ, तो अपनी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक व शेयर अब आप कर देना। तो साथियों अपना पहले तो हम फैक्ट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात करूं साथियों, तो हवेली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद जगह है। हवेली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद जगह है, वो हवेली का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद में अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो हवेलियाँ है वो कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? तो नवलगढ़ को कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ में, तो हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी, ये भी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। यानी कि सर्वाधिक जो अपने राजस्थान के अंदर हवेलियाँ हैं वो झुंझुनू के अंदर है, और झुंझुनू के अंदर भी देखें तो नवलगढ़ में, इसीलिए हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। अब नवलगढ़ है वो शेखावाटी के अंदर आता है, तो इसीलिए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो ये नवलगढ़ को कहते हैं। आगे देखिएगा, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? तो शेखावाटी की जो जितनी भी हवेलियाँ जो हम आगे देखेंगे तो वो सभी किसके लिए फेमस है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंद जगह, याद रखना। तो बंद जगह है वो हवेली का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद में अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो हवेली है वो कहाँ पर पाई जाती है? नवलगढ़ के अंदर। और इसी नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बात करें तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हवेली और हवेलियों का नगर है वो नवलगढ़ को कहा जाता है। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो हवेलियाँ है वो शेखावाटी की है, क्योंकि ये झुंझुनू के अंदर आता है। नवलगढ़ कौन से जिले में आता है? तो ये झुंझुनू जिले के अंदर आता है। और साथियों इस झुंझुनू कौन से क्षेत्र में आता है? शेखावाटी के अंदर आता है। तो झुंझुनू किस क्षेत्र में आता है? शेखावाटी में, इसलिए इसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हवेलियाँ है वो भित्ति चित्रों वाली भी कहाँ पर है? अपने शेखावाटी के अंदर है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं जैसलमेर की हवेलियाँ देखते हैं। कौन सी हवेलियाँ देखते हैं? जैसलमेर। तो जैसलमेर की हवेलियाँ हम चर्चा करते हैं शानदार तरीके से आपके सामने। पटवों की हवेली, पहले हम देखते हैं पटवों की हवेली। कौन सी? पटवों की हवेली, जिसका निर्माण किसने करवाया साथियों? गुमानचंद पटवा ने। तो इसका निर्माण किसने करवाया? गुमानचंद पटवा के द्वारा है वो पटवों की हवेली का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसके निर्माण में कितना समय लगा? तो 50 वर्ष वो लगे थे। आपको मैं बता दूं, गुमानचंद पटवा के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। और इसीलिए इन 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला जो इमारत है वो बनाई किसने? ये हवेली बनाई थी गुमानचंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए। अंदर से बहुत ही शानदार है, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपको पता है जैसलमेर के अंदर है, कौन से जिले के अंदर पटवों की हवेली? जैसलमेर के अंदर है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है? झरोखा का शहर, पीले पत्थरों का शहर, येलो सिटी, पंखों की नगरी, ये सभी इसको कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान है ना, तो जैसलमेर को कहा जाता है। अगर बात करें तो यहाँ हवेली किस शैली के अंदर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है साथियों भारत, सिंध, यहूदी व मुगल स्थापत्य कला के अंदर है, वही है इसका निर्माण किया गया है। और
किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये गुमान चंद जी बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं गुमान चंद पट्टो के द्वारा पट्टो की हवेली का निर्माण जैसलमेर में करवाया गया था। ये 5 मंजिला इमारत है। फैक्ट की बात ये है साथियों कि जैसलमेर की सबसे पहली और सबसे बड़ी हवेली, तो जैसलमेर की सबसे पहली और सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? पटुओं की हवेली है। और यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां वो किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। तो एकमात्र हवेली है विश्व की जिसकी खिड़कियां किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना तो इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़े। अभी तक हमने क्या देखा? पटुओं की हवेली देखी। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। किसने निर्माण करवाया? गुमान चंद पटुओं ने अपने जैसलमेर की सबसे पहले सबसे बड़ी। और साथियों ध्यान रखना, ये हम बात करें तो खिड़कियाँ किसकी बनी होती है? पत्थर की बनी हुई है। 50 वर्ष उसको बनाने में लगे थे। यह आपको ध्यान रखना 5 मंजिला हवेली है। क्लियर है बात? और ये कौन सी शैली के अंदर है? तो ये आपको ध्यान रखना ये मुगल स्थापत्य यहूदी सिंध और भारत शैली के अंदर है। आगे देखिएगा अपना नथमल की हवेली। जैसलमेर में दूसरी हवेली कौन सी है? नथमल की हवेली। इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल के द्वारा। तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल के द्वारा है वो साथियों नथमल की हवेली का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में मैं बात करूँ तो इसके कारीगर कौन थे? तो लालू और नाथा। तो याद रखना नाथा ने कौन सी बनवा दी? नथमल। नाथा ने नथमल बना दी, ठीक है। और लालू और नाथा भाइयों के द्वारा, 2 भाइयों के द्वारा। और ये कौन से जिले के अंदर है? तो ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नथमल की हवेली कौन से जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री। और ये जैसलमेर में जैसलमेर के प्रधानमंत्री के द्वारा वो नथमल की हवेली का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है बात? तो ये देखिएगा ये अपनी नथमल जी की हवेली। कौन सी हवेली है? नथमल जी की हवेली है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। अब सालिम सिंह भी कौन थे? तो ये भी साथियों जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता के द्वारा है वो सालिम सिंह की हवेली का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में अगर बात करें उपनाम की बात करें तो देखो ये इतना शानदार है कि इसको जहाज की तरह दिखाई देता है। इसको जहाज महल या फिर मोती महल भी कहते हैं। तो इसको जहाज महल या फिर मोती महल भी है वो साथियों कहते हैं। और ये जो बात करें तो कौन से जिले के अंदर है? तो जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले के अंदर है। इतनी बात क्लियर है साथियों। तो बताओ आगे बढ़े। क्लियर है? तो अभी हमने क्या देखा? जैसलमेर जिला देखा। जैसलमेर जिले के अंदर पटुओं की हवेली, फिर उसके बाद में सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। ये 3 हवेलियाँ तो आपको याद रखनी है। पटुओं की हवेली गुमान चंद पटवा ने करवाया था निर्माण। नथमल की हवेली नथमल जी के द्वारा और सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह के द्वारा वो इसका निर्माण करवाया गया था। और ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा साथियों, लाइक कीजिएगा। आपके लिए शानदार मेहनत चल रही है और इस मेहनत को साथियों और विद्यार्थियों तक पहुँचाओ जो समर्थ नहीं है बड़ी कोचिंगों से सिलेबस कोर्स लेने में, तो उनको है वो शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास से पहुँचाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार तरीके से। और शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना साथियों। वहाँ पर प्रत्येक PDF है वो अपनी क्लास की डाल दी जाती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा शोर शराबा करना नहीं है, ईमानदारी से अपनी क्लास देखनी है। देखिएगा अब बागोर की हवेली। कौन सी हवेली? बागोर की हवेली। अब आपको पता है बागोर, एक तो देखो हम बागोर सभ्यता पढ़ेंगे। बागोर सभ्यता जो हम इतिहास के अंदर सभ्यता पढ़ते हैं कोठारी नदी के पास में, ठीक है। लेकिन ये कौन सी है? बागोर हवेली है। और बागोर हवेली का निर्माण की मैं बात करूँ तो मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा है वो साथियों 1751 से 1778 के दौरान करवाया गया था। तो बागोर की हवेली का निर्माण है वो आपको इतना याद रखना है कि अमरचंद बड़वा के द्वारा मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा करवाया गया है। और वर्तमान में ये कौन से जिले के अंदर आती है? तो उदयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में? उदयपुर जिले के अंदर आती है, याद रखना इम्पोर्टेंट। क्लियर है बात? इसका मुख्यालय में बात करूँ तो मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। यहाँ पर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? बागोर की हवेली उदयपुर है। और एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है कि बागोर की हवेली, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है?
बागोर की हवेली है। और आपको ये पता होना चाहिए पश्चिमी क्षेत्र शासित केंद्र है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है। और उसके बाद में इस बागोर की हवेली से एक फैक्ट ये बनता है, कि इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। तो विश्व की, तो आप देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और ये साथियों बागोर की जो हवेली है वो आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये यहाँ पर है उदयपुर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। बड़े आगे, तो बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। उदयपुर के अंदर मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे ये। और साथियों ये हैं बात करें तो इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बागोर की हवेली के अंदर है। क्लियर है? तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा शानदार, जानदार। और उसके बाद में अपने आते हैं सुनहरी कोठी। कौन सी हवेली रे? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो हम देखेंगे अच्छे से। इस सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? तो नवाब वजीरुद्दौला खां के द्वारा। तो किसके द्वारा? नवाब वजीरुद्दौला खां के द्वारा है वो साथियों 1824 के अंदर। कब है? 1824 के अंदर शीश महल के नाम से टोंक में करवाया। तो पहली बात तो आपको ये पता क्लियर हो गया होगा कि सुनहरी कोठी का निर्माण किस नाम से करवाया गया था? शीश महल के नाम से। और कौन से जिले के अंदर? टोंक जिला, नवाबों का शहर टोंक। तो इसीलिए वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, क्योंकि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। किस शैली के अंदर करवाया गया है? अब ये नवाब थे तो पूर्णतः इस्लामी शैली के अंदर उसका निर्माण करवाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सुनहरी कोठी, शीश महल, मुबारक महल, जरगिनार, ये सभी इसके नाम हैं। ठीक है, इसी के नाम हैं। फिर इसका अन्य नाम क्या है? मुबारक महल है। इसका अन्य नाम क्या है साथियों? मुबारक महल है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? जरगिनार। क्या था? जरगिनार है वो इसका प्राचीन नाम था। फैक्ट की बात यह है कि इसकी दूसरी मंजिल चौथे नवाब, कौन? चौथे नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने 1817 ईस्वी में 1870 ईस्वी में बनवाई थी। और उसे उस समय कोठी दीवान ए खास के नाम से जाना जाता है, नाम से जानी जाती है। ना तो कोठी दीवान ए खास, जरगिनार, मुबारक महल, शीश महल, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस्लामी शैली के अंदर है। और ये आपको ध्यान रखना है नवाब वजीरुद्दौला खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और ये साथियों वही मुबारक महल है। आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर ऊंटों की कुर्बानी कहाँ पर दी जाती है? तो इसी मुबारक महल टोंक के अंदर दी जाती है। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को भी साथियों मोटिवेशन मिले कि जो हमने ये मेहनत की है, ये मेहनत आपको अच्छे से पसंद आ रही है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आप भी है वो अच्छे से शॉर्ट स्मार्ट तरीके से नोट्स है वो तैयार कर रहे हो। ताकि क्योंकि यार देखो सभी के लिए राजस्थान जी के नया हो गया है, जो पहले पढ़ा था वो भी वापस पढ़ रहे हैं और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी नया ही पढ़ रहे हैं। तो यानी कि एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, जो आगे अब जब तक 20-25 साल के अंदर राजस्थान के नए ज़िले नहीं बनते तब तक अब क्वेश्चन यहीं से इस तरह से पूछे जाएंगे, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा अपना आगे झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? क्योंकि झुंझुनू में सबसे ज़्यादा है और एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। तो हम देखते हैं झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला का कौन सा गढ़ है? नवलगढ़। आपको पता है नवलगढ़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ में, तो इसीलिए जो यानी कि हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। अब नवलगढ़ झुंझुनू में आता है और झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। तो यानी कि शेखावाटी का जो यहाँ पर बात करें तो साथियों स्वर्ण नगरी यानी कि ये कौन है? नवलगढ़ होगा। ठीक है, हवेलियों की नगरी या फिर शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। तो देखो इसमें कौन कौन सी हवेलियाँ है, चर्चा करते हैं कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। तो एक तो बागोरिया की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ के अंदर है। तो बागोरिया की हवेली, भगतों की हवेली, तो बागोरिया की हवेली और भगतों की हवेली
पोदार केवली, लाल दर्जी व दरगाजी केवली। तो साथियों भागोरिया केवली यानी भागोरिया केवली, भगतो केवली, पोदार केवली और साथियों आपको ध्यान रखना है लाल दर्जी व धरकाजी केवली कहाँ पर है? तो अपने नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। क्लियर है बात? सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पर है? नवलगढ़ में। और इसीलिए नवलगढ़ को हवेलियों का क्या कहते हैं? नगर व शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, आगे आता है मंडावा। क्या? मंडावा। मंडावा की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी हवेली है? रामदेव चौखानी की हवेली। तो रामदेव चौखानी की हवेली कहाँ पर है? मंडावा के अंदर है। सागरमल लाड़िया की हवेली भी कहाँ पर है? मंडावा के अंदर है। तो ऐसे याद रखना, रामदेव, सागरमल और गोयनका। गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो ये भी कहाँ पर है? मंडावा के अंदर है। कहाँ पर है? मंडावा के अंदर है। तो रामदेव साथियों, गोयनका और इसके अलावा ध्यान रखना सागरमल लाड़िया की हवेली, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी मंडावा के अंदर है। अगर मैं बात करूँ बिसाऊ, तो बिसाऊ के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? सेठ जयदयाल की हवेली यानी सेठ जयदयाल केडिया, नाथुराम पोदार, हीराराम बनारसी और सीताराम सिंगतिया। तो सेठ जयदयाल, नाथुराम, हीरालाल बनारसी, हीराराम बनारसी और सीताराम सिंगतिया। तो सेठ जयदयाल, नाथुराम पोदार, हीराराम बनारसी और सीताराम। तो देखो कैसे याद रखेंगे इनको, कैसे याद करना है? सीताराम, सीताराम यानी सीता के पति कौन थे? हरिदेव। तो यानी कि हमारे राम जी हरिराम, तो हीराराम। ठीक है, वो सीता के क्या थे? नाथ थे। क्या थे? नाथ थे। तो यानी नाथुराम पोदार की हवेली भी कहाँ पर है? तो ये भी बिसाऊ के अंदर है। और ये जयदयाल, फिर हमने क्या लगाई? जय लगाई किसकी? राम जी की। तो जयदयाल केडिया की हवेली भी कहाँ पर है? बिसाऊ के अंदर। उससे पहले हमने इसमें मंडावा में देखी, रामदेव चौखानी की हवेली देखी साथियों, गोयनका की हवेली देखी और सागरमल लाड़िया की। उससे पहले हमने नवलगढ़ के अंदर बागोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, पोदार की हवेली और दरकाजी है आपको जानना लाल दर्जी की हवेली। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे बढ़े तो देखिएगा, आगे देखिएगा अपना झुंझुनू जिला का। झुंझुनू जिला के अंदर कौन कौन सी है? तो केसरदेव की हवेली, कनौड़िया की हवेली, टीबड़ेवाला की हवेली और ईश्वर दास मोदी की हवेली। तो टीबड़े वालों की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी झुंझुनू के अंदर है। और कनौड़िया की हवेली कहाँ पर है? और केसरदेव, ये सभी के सभी साथियों कहाँ पर है? तो अपने झुंझुनू जिले के अंदर है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और महनसर की बात करूँ मैं तो महनसर कहाँ पर आता है? बिसाऊ के अंदर है। और यहाँ पर सोने चांदी की हवेली है। इसकी हवेली है सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? महनसर बिसाऊ के अंदर है। क्लियर है? उसके बाद में अगर मैं बात करूँ पिलानी, तो बिड़ला हवेली कहाँ पर है? पिलानी के अंदर है। तो बिड़ला हवेली कहाँ पर है? पिलानी के अंदर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना झुंझुनू जिला क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो पिलानी में बिड़ला हवेली, महनसर के अंदर सोने चांदी की हवेली। इसके अलावा झुंझुनू में आपसे पूछे तो केसरदेव की हवेली, कानौड़िया की हवेली और टिबड़े वालों की हवेली और आपको ईश्वरदास मोदी की हवेली याद रखनी है। आगे देखिएगा, शानदार चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिला। और चूरू जिले से है वो कौन कौन सी हवेलियाँ पूछी जाती है? तो चूरू जिले से आपको ध्यान रखनी है, एक तो सुराणों की हवेली, एक साथियों मंत्रियों की मोटी हवेली और इसके अलावा गोयनका की हवेली। कौन सी गोयनका की? तो रामविलास गोयनका की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ के अंदर। तो सुराणों की हवेली इसको क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं। तो इसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हवा महल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हवेली है वो कौन किस नाम से? हवा महल के नाम से, जो साथियों कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। सुराणों की हवेली याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ हवा महल नाम है, तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। और याद रखना इसके अंदर कितने? 953 झरोखे हैं। तो याद रखना जब इसमें कितने झरोखे हैं, तो इसमें जो दरवाजे में खिड़कियाँ वो 1100 है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का हवा महल।
हवा महल कहते हैं इससे हवेली को, ठीक है, क्योंकि राजस्थान का हवा महल तो हवा महल ही है। मंत्रियों की मोटी हवेली और रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ के अंदर है। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ में है। और लाल घंटाघर धर्मस्तूप कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो धर्मस्तूप है चूरू के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है? तो लाल घंटाघर के नाम से। क्लियर है बात? आगे देखिएगा बीकानेर की। तो बीकानेर जिला हम देखते हैं। तो बीकानेर जिले की मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर कौन कौन सी हवेली है? बछावतों की हवेली, बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली, गुलेच्छा हवेली, सेठिया की हवेली और मोहता हवेली। तो बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, सेठिया की हवेली, गुलेच्छों की हवेली और साथियों याद रखना मोहता की हवेली। और ये इसके अंदर कौन कौन सी है? तो ये बीकानेर के अंदर आती है। तो आपको क्रम वाइज जरूर से याद रखनी है। बछावता की हवेली, रामपुरिया की हवेली, कोठारी की हवेली, गुलेच्छों की हवेली, सेठिया की हवेली और मोहता की हवेली। क्लियर है बात है? क्लियर है क्या? क्लियर है तो बताओ भाई, लाइक कीजिएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो आप। डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। जब तक क्लास पूरी नहीं हुई तो तब तक आराम से है वो क्लास में बैठा रहना है, क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए साथियों, डिसिप्लिन होना चाहिए, तब आप है वो सफल होने के पूरे पूरे चांस वो आपके हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा अपनी सीकर जिला। तो सीकर जिले की मैं बात करूं तो सीकर जिले के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? बिनानियों की हवेली कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। बिनानियों की हवेली कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। रानेडी वालों की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी सीकर के अंदर है। और सीकर के अंदर आपने नाम सुना होगा राणौली, राणौली या रानेडी, याद रखना राणौली या रानेडी। तो रानेडी वालों की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी सीकर के अंदर है। केडिया व राठी की हवेली कहाँ पर है? तो ये लक्ष्मणगढ़ में। और वैसे ये भी लक्ष्मणगढ़ के अंदर, ध्यान रखना बिनानियों की हवेली व रानेडी वालों की हवेली कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ के ऊपर है, लक्ष्मणगढ़ में साथियों। और केडिया व राठी की हवेली भी कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। खेमका सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ के अंदर है। और गोविंदा सेठी की हवेली, गोविंदा सेठी की हवेली कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? रामगढ़ में। तो रामगढ़ के अंदर खेमका सेठों की हवेली, गोविंदा सेठों यानी सेठी की हवेली, गोविंदा सेठी की हवेली, जबकि रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। और गोयनका की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में है। नीम के थाने की मैं बात करूँ तो ओनली एकमात्र पंसारी की हवेली आपको ध्यान रखनी है, जो पहले सीकर के अंदर आती थी, अब कौन से जिले में आती है? तो ये साथी ध्यान रखना नीम के थाने के अंदर आती है पंसारी की हवेली, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ कोटा की तो झालाजी की हवेली कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। जालम सिंह के द्वारा निर्मित यह हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और बड़े देवता की हवेली भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। तो बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और झालाजी की हवेली भी कहाँ पर है? तो ये भी कोटा के अंदर है, याद रखना। जबकि बिनानियों की हवेली, रानेडी वालों की हवेली, केडिया की हवेली साथियों, केडिया व राठी की हवेली, और खेमका सेठों की हवेली और रामगढ़ के अंदर है। और गोयनका की हवेली भी कहाँ पर है? गोयनका सेठ की हवेली रामगढ़ के अंदर है। क्लियर है बात? आगे देखिए, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये अपनी हवेलियों के संदर्भ में कौन सा स्लाइड है? लास्ट स्लाइड है, जयपुर जिला। अब जयपुर का कैसे याद रखना आपको? तो जयपुर का बहुत ही आसान है, कैसे याद रखोगे? फिरोज जी थे, फिरोज जी का मतलब इनको मतलब बामणी के रूप में बोल सकते हैं। तो फिरोहित जी की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। अब फिरोज जी को क्या चढ़ाया? चूरमा। तो चूर सिंह जी की हवेली कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। और रत्नाकर भट्ट कुंटरी की हवेली भी कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है। और ये हम बात करें तो मथुरा वालों की हवेली भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मथुरा वालों की हवेली साथियों मथुरा में नहीं है, इनकी कहाँ पर है? तो ये जयपुर में, याद रखना। फिरोज जी की हवेली, चूर सिंह जी की हवेली, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मथुरा वालों की हवेली, और साथियों याद रखना रत्नाकर भट्ट पुंडरी की हवेली, ये सभी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद में जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की कैसे आपको याद रखनी है? पहले याद रखनी पुष्प हवेली, यानी पुष्य हवेली का मतलब है पुष्प हवेली।
अब पुष्प की बात करें तो यानी विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, कौन सी? पुष्प हवेली, पुष्य हवेली, ठीक है। अब पुष्प बरसाएंगे किसके ऊपर? बड़े मियाँ के ऊपर, और बड़े मियाँ के ऊपर पुष्प बरसाकर हम क्या बांधेंगे? राखी। तो राखी हवेली भी कहाँ पर है? जोधपुर में। तो बड़े मियाँ की हमने पुष्प बरसाए, तो पुष्प हवेली बड़े मियाँ, और बड़े मियाँ को क्या बांधी? राखी, और राखी बांधी तो बड़े मियाँ ने कितने रुपए दिए? 50 रुपये दिए, तो 25 हवेली यानी 50 रुपये दिए राखी बांधने पर, तो 25 हवेली, और ये 25 हवेली यानी 50 रुपये देने के बाद होंगे पोखरण, तो पोखरण की हवेली। तो ये आपको याद रखनी है जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर है वो, जोधपुर के अंदर, तो साथियों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जोधपुर के अंदर पुष्प हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, 25 हवेली है, राखी हवेली है, और पोखरण हवेली है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। जबकि जयपुर की मैं बात करूँ तो फिरोज जी की हवेली, चूरसिंह जी की हवेली, और रत्नाकर पुंडरीक भट्ट की हवेली, और मथुरा वालों की हवेली। तो ये हवेली हमने अच्छे से कंप्लीट कर दी है। तो बताओ हवेली कंप्लीट हो गई क्या? ये जितनी भी हवेलियाँ थी मैंने एक साथ अब आपको अच्छे से करवा दी है। ये अपना छत्तीसगढ़ जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। क्या देखेंगे? कल देखेंगे। तो ये आपको मैं फिर 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ी है। अभी तक वो हमने पढ़ा क्या क्या है, तो वो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा हमने क्या पढ़ा था कि हवेलियों का शाब्दिक अर्थ होता है बंद जगह। हवेलियाँ नवलगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी को, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। और भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है वो शेखावाटी की जो हवेली है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो हमने क्या देखी थी साथियों? हमने देखी थी पट्टों की हवेली। पट्टों की हवेली कहाँ पर? गुमानचंद पट्टों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला है वो हवेली का निर्माण करवाया गया था उन गुमानचंद पट्टों के द्वारा। निर्माण में 50 वर्ष लगे थे। जैसलमेर जिला आपको याद रखना है ईमानदारी से, जैसलमेर जिला, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है जो जैसलमेर की है, सॉरी मतलब पैन टपक गया, पैन अपना नीचे गिर गया, तो इसका मतलब है कि साथियों क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और यह यहाँ पर बात करें तो जैसलमेर की पहली हवेली है और सबसे बड़ी हवेली है, और इसमें खिड़कियाँ वो पत्थर की बनी होती है। किसकी बनी हुई है? पत्थर की खिड़कियाँ वो बनी हुई है। उसके बाद में हम देखें नथमल जी की हवेली और सालेम सिंह की हवेली, ये भी कहाँ पर है? ये भी साथियों जैसलमेर के अंदर है। इन नथमल जी के द्वारा और सालेम सिंह के द्वारा इसका निर्माण वो करवाया गया है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी कौन सी हवेली? तो हमने पढ़ी थी बागोर की हवेली। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बागोर की हवेली के अंदर किसका मुख्यालय है? तो ये साथियों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। और अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है? तो ये भी बागोर हवेली के अंदर है, उदयपुर के अंदर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने कौन सी हवेली देखी थी? सुनहरी कोठी देखी थी। कौन सी हवेली देखी? सुनहरी कोठी। इसका निर्माण वजीरुद्दौला खां के द्वारा 1824 के अंदर शीश महल के नाम से, इस महल के नाम से, तो शीश महल के नाम से भी सुनहरी कोठी जानी जाती है, मुबारक महल के नाम से भी सुनहरी कोठी, जरगिनार भी इसका प्राचीन नाम था। पूर्णतः इस्लामिक शैली के अंदर है साथियों, इसको कोठी दीवान ए खास के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात? आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमने कौन सी हवेलियाँ देखी थी? हमने नवलगढ़ के अंदर जो झुंझुनू जिला हमने देखा था, झुंझुनू जिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेखावाटी के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर। तो नवलगढ़ में हमने बागोरी की हवेली, भक्तों की हवेली, पोदार की हवेली और लाल दर्जी व दरकाजी की हवेली है वो हमने अच्छे से देखी। सर्वाधिक हवेली नवलगढ़ में, नवलगढ़ को हवेली का नगर कहते हैं, गोल्डन सिटी कहा जाता है। मंडावा के अंदर हमने रामदेव चौखानी की हवेली देखी थी साथियों, सागर में लाड़िया की हवेली देखी थी, और गोयनका की हवेली है वो मंडावा के अंदर हमने अच्छे से देखी थी। बिसाव के अंदर मैं बात करूँ तो जयदयाल, नाथुराम, सीताराम और साथियों ध्यान रखना हीराराम बनारसी की हवेली है वो कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो सीताराम सिंगतिया और हीराराम बनारसी की हवेली। उसके बाद में हमने झुंझुनू जिला देखा, केसरदेव, कनौड़िया और टिबड़े वालों की हवेली और ईश्वरदास मोदी की हवेली है। मैणसर के अंदर सोने चांदी की हवेली है, और पिलानी के अंदर बिरला हवेली है। ये हमने देखा था, क्लियर है बात? उसके बाद में देखिएगा, चूरू जिले की मैं बात करूँ तो सुराणों की हवेली, दरवाजों यानी कि सुराणों की हवेली, जो इसको हवा महल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 1100 दरवाजे में खिड़कियाँ हैं। रामविलास गोयनका की हवेली है, मंत्री की मोटी हवेली है, ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। और लाल घंटाघर है जिसको धर्मस्तूप
है साथियों ध्यान रखना। बीकानेर के अंदर बछावतों की हवेली है, रामपुरिया की हवेली है, कोठारी हवेली, गुलिंचू की हवेली, शेटिया की हवेली और मोहता की हवेली कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में हमने कौन सी हवेली देखी थी, सिक्कर जिला देखा था, बिनाड़ियों की हवेली, रानेडी वालों की हवेली, केड़िया राठी की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, गोयनका की हवेली देखी थी। और नेमका थाना के अंदर पंचारी की हवेली, तो याद रखना नया जिला बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस संभाग में आता है, तो सिक्कर संभाग के अंदर आता है। तो और जब इधर सिक्कर आपको ध्यान रखनी है, बिनाड़िया रानेडी वालों की इनकी हवेली, केड़िया की हवेली, जो कि कोटा के अंदर झालाजी की हवेली है और बड़ी देवता की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी कोटा के अंदर है। क्लियर है बात है, क्लियर है बात है। आगे देखिएगा, फिर अपने लास्ट स्लाइड में देखा था, क्या देखा था कि जयपुर के अंदर बीच कौन सी हवेली है, तो अपने रोहित जी की हवेली है, चूर सिंह जी की हवेली है, रत्नाकर भट्ट की हवेली है, मुथरा वालों की हवेली कहाँ पर है, जयपुर में है। जबकि जोधपुर में पुष्य हवेली है, पुष्य हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, राखी हवेली है, साथ ही पतिशा हवेली और पोखरण हवेली, ये हवेलियाँ है वो हमने जैसे देखी है। तो बताओ भाई, क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ये अपना था आज का टॉपिक हवेलियों को लेकर। तो बताओ किस किस को हवेली कवर हो गई अच्छे से, तो अच्छे से आपको कवर हो गई है, अच्छे से याद हो गई है, इसको अच्छे से आपको नोट करना है और एक दो बार और रिवाइज कर लेना, नोट लिखकर, यानी कि यहाँ पर बात करें तो नोट्स बनाकर बार बार रिवाइज करोगे ना, तब जाकर अच्छे से आपको हवेली याद हो जाएगी। लेकिन खास हवेली आपको मैं फिर बता देता हूँ, पटो की हवेली, नथमल की हवेली, सालेम सिंह की हवेली कहाँ पर है, तो ये साथियों अपने जैसलमेर में है। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो पुष्य हवेली है और बड़ी मियाँ की हवेली है, पतिशा हवेली है, राखी हवेली है और साथियों पोखरण हवेली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हवेलियाँ नवलगढ़ में है, हवेलियों का नगर नवलगढ़ कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो नवलगढ़ कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, महनसर के अंदर है, जो पूछी जाती है। और यहाँ पर बात करें दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में, और यहाँ पर बात करें तो मोटी मंत्री की हवेली चूरू के अंदर है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। और जयपुर के अंदर चूर सिंह जी की हवेली है, फिरोज जी की हवेली है, ये जो आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर। और मथुरा वालों की हवेली भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। तो ये अब अच्छे से कवर हो गया है। तो ये अपना सेशन था, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, खासतौर पर वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल हम पढ़ेंगे क्षत्रिया। क्लियर, ओके, बाय, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद साथियों।